हेलो एवरीवन, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू, वो भी यूनिट 4 के चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी को। तो बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी जो चैप्टर था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है, जिसमें बिपिन चौधरी की मेमोरी लॉस की कहानी है कि उनकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन उनकी याददाश्त नहीं जाती है। बाद में पता चलता है कि उनके दोस्त जो कि चुन्नीलाल हैं, उन्होंने उनके ऊपर एक मजाक किया था और वो जाहिर सी बात है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मजाक था, क्योंकि उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी ना बिपिन बाबू की। लेकिन वो इस मजाक के ज़रिए उनको एक एहसास दिलाना चाहते थे, वो उन्हें सबक सिखाना चाहते थे कि अपनी दोस्त के सही समय पर या ज़रूरत पड़ने पर मदद ना करने की वजह से एक तरीके से उनको वो सज़ा दे रहे थे, एक छोटी सी सज़ा उनके साथ एक मजाक करके। तो चलिए इस चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ते हैं, तो कहानी रिवाइंड हो जाएगी, आपको रिवीजन मिल जाएगा और इन एमसीक्यूज़ में हम हर कोना जो है टच कर लेंगे, पूरी कहानी को कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, What was the name of the book store where बिपिन बाबू went? तो शुरुआत में सबसे पहले हमारी जो कहानी शुरू होती है वो इसी से शुरू होती है कि बिपिन बाबू जो हैं वो एक बुक स्टोर में जाते हैं किताबें खरीदने के लिए, और वो हमेशा वहाँ जाया करते थे। तो उस बुक स्टोर का नाम क्या था? किताब घर, कालीचरण's, बुक्स वर्ल्ड या नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज करने से पहले हम तीनों को देखेंगे कि क्या इनमें से किसी एक नाम को हम जानते हैं। तो किताब घर और बुक्स वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा किताबों की दुकान की तरह लग रहा है, लेकिन इसका सही जवाब भाई कालीचरण है। कालीचरण's करके एक किताब स्टोर थी, मतलब बुक स्टोर था, जहाँ पर बिपिन बाबू हर दिन या हफ्ते में एक बार जाया करते थे, अगले 3, 4, 5 दिन की किताबें इकट्ठा खरीद के ले आया करते थे। ठीक है। The man who talked to बिपिन बाबू at the book store was, जो व्यक्ति उनको मिला था, किसको? बिपिन बाबू को बुक स्टोर पर मिला था ये कहकर कि हम रांची में मिले थे और सारी बातें उसने बताई। वो कौन था? वो उनका एक पुराना दोस्त था, रांची का कोई दोस्त था, रांची से आया हुआ एक दोस्त था, एक कोई एक्टर था या उनका दुश्मन था? तो भाई रांची से आया हुआ दोस्त इसलिए नहीं था क्योंकि ये पूरी कहानी एक प्रैंक थी, है ना, एक झूठ था, एक झांसा था, एक छल था, तो इसलिए रांची से आया हुआ दोस्त तो नहीं हो सकता। हालांकि उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया तो यही था कि मैं रांची से आया हूँ, आपका दोस्त हूँ, हम रांची में मिले थे, लेकिन वो दरअसल एक एक्टर था जिसको कि पैसे देकर हायर किया गया था कि आप यहाँ पर जाकर ये बातें बिपिन बाबू से कहना, जैसा कि उसने किया। दिनेश मुखर्जी वॉज, दिनेश मुखर्जी अब कौन थे? कि बिपिन बाबू के एक शुभचिंतक, वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक। अ स्ट्रेंजर टू हिम, उनसे अनजान थे। अकम्प्लिस ऑफ, एन अकम्प्लिस ऑफ चुन्नीलाल, चुन्नीलाल के साथ काम करने वाले या उनके दोस्त, या फिर कोई एक्टर। तो दिनेश मुखर्जी जो थे वो कोई एक्टर तो नहीं थे, लेकिन वो कौन थे? चुन्नीलाल के साथ काम करने वाले थे, मतलब वो बिपिन बाबू को भी जानते थे और चुन्नीलाल को भी जानते थे। दिनेश बाबू एक कड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों को जानते थे, म्यूचुअल फ्रेंड थे। ठीक है, अनजान भी नहीं थे, वेल विशर हो सकते थे, लेकिन चुन्नीलाल के साथ मिले हुए थे इस पूरे प्लान में, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि है एन अकम्प्लिस ऑफ चुन्नीलाल। फोर्थ क्वेश्चन है, परिमल घोष वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग बिपिन बाबू laugh at him, think that there might be something wrong with his mind, that he had really been to Ranchi, या that he was no stranger। तो परिमल घोष वही व्यक्ति थे जो एक्टर था, उसने अपना नाम परिमल घोष बताया था और पूरी कहानी जैसी उसको सिखाई पढ़ाई गई थी चुन्नीलाल द्वारा, उन्होंने बिपिन बाबू के सामने जाके कह दी। तो बिपिन बाबू के सामने उन्होंने इतनी शानदार एक्टिंग करी कि उन्होंने मजबूर कर दिया, वो इस चीज़ में कामयाब हुए, बिपिन बाबू को ये सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो उन पर हंसे नहीं, ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए कि कुछ गड़बड़ है शायद से इनके साथ, मतलब परिमल घोष जी के साथ कोई गलतफहमी हो गई है, या वो वाकई में रांची घूमने जा चुके हैं, या वो कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं थे। तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ये जो परिमल घोष है ना, इनके साथ कोई परेशानी है, क्योंकि उन्होंने बार बार बिपिन बाबू ने ये याद करने की कोशिश करी कि मैं रांची गया हूँ कि नहीं गया हूँ, और उनका हमेशा से मन था रांची घूमने जाने का। तो अगर वो गए हैं तो वो बात वो कैसे भूल सकते हैं? सही बात है कि नहीं? तो वो ये सोचने लग गए थे कि इस व्यक्ति के साथ कोई गलतफहमी है, ये मुझे देख के कंफ्यूज हो गए हैं, ये मुझे कोई और समझ रहे हैं, इनके शायद से कुछ दिक्कत है, या तो ये मानसिक तौर पर बीमार हैं या इनको गलतफहमी हो गई है, तो मतलब कि उनके दिमाग के साथ कोई गड़बड़ी है, ऐसा वो सोचने पर मजबूर हो गए थे। बिपिन बाबू took
took a look at his right knee too. बिपिन बाबू ने अपने घुटने को क्यों देखा, अपने घुटने को चेक क्यों किया? क्योंकि वो ये पक्का करना चाहते थे कि परिमल घोष गलत हैं या परिमल घोष से कंफर्टेबल होना चाहते थे, मतलब अपने आप से कंफर्टेबल होना चाहते थे गाड़ी में बैठे हुए, या फिर वो नहाना चाहते थे, ठीक है, नहाने के लिए उन्होंने अपने घुटने को ठीक करने की कोशिश करी, या फिर वहाँ पे जो दर्द हो रहा था उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या था, बिपिन बाबू ने अपना घुटना चेक किया ये पक्का करने के लिए कि परिमल घोष जो है वो गलत हैं। अब उनके घुटने पर एक निशान था जो कि उन्हें पक्का नहीं पता था कि वो किस कारण से वो निशान आया है, क्यों वो कारण आया है, लेकिन परिमल घोष ने कहा था कि आप हुदरू फॉल्स के पास जो थे गिर गए थे, थोड़ा सा आपको चोट लग गई थी घुटने में, वो आपके निशान होगा पैर पर, और उसको चेक करने के लिए उन्होंने देखा कि वहाँ पर अगर निशान नहीं होगा मतलब ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या ये व्यक्ति गलत है और मैं रांची नहीं गया हूँ, मेरे दिमाग के साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही का आंसर क्या होगा कि वो परिमल घोष को गलत साबित करना चाहते थे। बिपिन बाबू रिमेंबर्ड, उन्होंने क्या याद किया कि हरिदास जो उनके दोस्त थे वो जापान के लिए चले गए हैं, या फिर उनको ये याद आ गया कि उनको जो चोट लगी थी वो किस वजह से लगी थी, या वो रांची गए थे ये उनको याद आ गया, या फिर ये याद आ गया कि उस जो अनजान व्यक्ति था उसने सच्चाई कही थी। तो इसमें तो याद करने जैसा तो कुछ भी नहीं था कि उस अनजान व्यक्ति ने सच्चाई कही थी उनसे, या वो रांची गए थे, ये उनको याद कैसे आ सकता है भाई जब ये चीज़ कभी घटना घटी ही नहीं है। उनको अपनी चोट लगने की जो बात थी ना, उनको ये याद था कि उनके घुटने पर कोई निशान है, और उनको ये तो याद ही नहीं था कि उनको वो निशान कैसे मिला है, लेकिन उनको ये ज़रूर याद था कि हरिदास जो है वो जापान जा चुके हैं, इसीलिए वो उनको फ़ोन करके ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मैं आपके पास उस समय आया था कि नहीं, क्योंकि मुझे याद है मैं आपके पास गया हुआ था, मैं रांची नहीं गया था। तो इसका आंसर है दैट हरिदास हैड लेफ्ट फॉर जापान, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिपिन बाबू डिडंट वांट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी बिकॉज, क्यों वो उनके पास उनसे मिलने नहीं जाना चाहते थे मिस्टर मुखर्जी के पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब मूड में थे, ही वॉज अपसेट, ही लिव्ड इन अ फार ऑफ प्लेस, वो कोई बहुत दूर जगह रहते थे जहाँ जाने में उनको बहुत आलस आ रहा था। मुखर्जी वुड कंक्लूड ही वॉज गोइंग नट्स, गोइंग नट्स एक जो फ्रेज़ है इसका मतलब होता है कोई पागल हो जाना, ठीक है, मैड होता है कोई, तो मैं कहते हैं आर यू नट्स, क्या तुम पागल हो गए हो, वो होता है गोइंग नट्स। ही डिड नॉट बिलीव मिस्टर मुखर्जी, और वो मिस्टर मुखर्जी पर भरोसा नहीं करते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मिस्टर मुखर्जी पर भरोसा करते थे, लेकिन उन्हें डर था कि मिस्टर मुखर्जी ये सोचेंगे कि बिपिन बाबू पागल हो गए, मतलब कि सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, मुखर्जी वुड कंक्लूड दैट ही वॉज गोइंग नट्स, कि वो पागल हो गए हैं, ये बात वो सोच लेंगे। अगला क्वेश्चन है बिपिन बाबू's टेलीफोन टू मिस्टर मुखर्जी एडेड टू हिज वरीज, मतलब बिपिन बाबू ने जब मिस्टर मुखर्जी को फ़ोन लगाया तो उससे उनको क्या मिला कि उनकी चिंता और बढ़ गई, या वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, शांत हो गए, मेड हिम एंग्री, उनको गुस्सा आ गया, या फिर मेड हिम चेंज हिज ओपिनियन अबाउट मिस्टर मुखर्जी, या उन्हें मिस्टर मुखर्जी को लेके अपनी धारणा बदल ली कि वो उन पर वो हंसते या कुछ होता, इससे उन्हें धारणा बदल ली। तो दिक्कत ये हुई कि उनकी जो चिंता थी वो और बढ़ गई। उनकी चिंता और क्यों बढ़ी, क्योंकि बिपिन बाबू ने जब मिस्टर मुखर्जी को फ़ोन लगाया ये पूछने के लिए कि क्या हम साथ में रांची गए थे, क्या आपको याद है हम रांची गए थे, तो दिनेश मुखर्जी ने एग्जैक्टली वही चीज़ें कहीं जो उस अनजान व्यक्ति ने वहाँ पर कही थी, जिससे कि ये पुष्टि तो हो गई थी कि वो रांची ज़रूर गए थे, लेकिन बिपिन बाबू को ये बात याद नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, उनकी चिंता बढ़ गई उनको फ़ोन करने के बाद। चुन्नीलाल केम टू विजिट बिपिन बाबू अगेन एंड अगेन बिकॉज, चुन्नीलाल बिपिन बाबू से मिलने क्यों आते थे, बार बार क्यों मिलने आते थे, क्योंकि वो उनके पुराने दोस्त थे इसलिए मिलने आते थे, या उनका कोई रिवाज था कि भाई रोज़ मिलना है या बार बार मिलना है, उनसे पैसे उधार लेना चाहते थे, ही वॉन्टेड टू बोरो सम मनी, बोरो का मतलब होता है उधार, ठीक है, ही वॉन्टेड हिम टू हेल्प हिम गेट अ जॉब, और चुन्नीलाल की जॉब छूट गई थी जिसमें कि वही जॉब वापस लगवाने या कोई और जॉब उनको मिल जाए, इसीलिए चुन्नीलाल उनसे वापस बार बार मिलना चाह रहे थे, क्योंकि भाई बिपिन बाबू एक अच्छी जॉब करते थे, अच्छी नौकरी करते थे, अच्छी जगह पर थे, तो चुन्नीलाल को लगता था कि ये मेरी मदद करेंगे और मेरी नौकरी किसी प्रकार लगवा देंगे, लेकिन बिपिन बाबू वो चीज़ ना चुन्नीलाल से सीधा कह पाते थे और तो और उन्हें इग्नोर करते थे या मदद नहीं करने की कोशिश करते थे। तो क्या हुआ था, चुन्नीलाल बिपिन बाबू के घर बार बार आते थे क्योंकि वो चाहते थे
कि वो उनकी मदद करें और उनको एक अच्छी सी जॉब दिलवा दें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि उनको जॉब की ज़रूरत थी, बिपिन बाबू की मदद की ज़रूरत थी उस जॉब के सिलसिले में। अब आता है पैसेज। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। अगले दिन जब वो ऑफिस गए तो उनको ये एहसास हुआ कि पिछले दिन जो चीज़ हुई थी बुक स्टोर में परिमल घोष का मिलना, वो चीज़ जो थी वो और ज़्यादा उनके दिमाग में घर कर गई थी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो इस बात को सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि क्या मैं वाकई में रांची गया था। अगर मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दूं तो ठीक है, मैं इस पल के लिए उसे भूल जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे कोई बीमारी हुई भूलने की और मैं उस चीज़ को कभी याद नहीं कर पाया तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहला है व्हाट वाज द इंसिडेंट अबाउट, वो घटना, वो किस्सा किस बारे में था? रांची के विजिट के बारे में था, किसी अनजान व्यक्ति से मिलने के बारे में था। दोनों ऑप्शन सही हैं, ए या बी, या इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो ये जो एनकाउंटर है यही ये इंसिडेंट है। ठीक है, ये जो मिलना है लोगों का यही उस किस्से की बात हो रही है। तो वो किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि वो रांची घूमने गए हुए हैं, इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। और हमारा सही आंसर क्या होगा कि स्ट्रेंजर से मिलने के बारे में बात थी, वो ही इंसिडेंट उनके दिमाग में घर कर गया था और उसने बताया था कि आप रांची घूमने गए थे। तो ए और बी यहाँ पर दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी पर अगला है व्हाट डिड बिपिन बाबू डू टू सेटल द टेंशन। उनके दिमाग में जो टेंशन बनी हुई थी उस चीज़ को सेटल करने के लिए, उस चीज़ को शांत करने के लिए उन्होंने क्या करने की कोशिश करी? दिनेश मुखर्जी उनके जो दोस्त थे उन्हें फ़ोन किया, या फिर चुन्नीलाल को फ़ोन किया, या परिमल घोष से और बात करी, या फिर ये सारे ही जवाब उनने करने की कोशिश करी है। तो उन्हें सब कुछ नहीं किया, चुन्नीलाल को उन्होंने बुलाया नहीं था, चुन्नीलाल खुद आए थे। परिमल घोष से उन्होंने इसके बाद बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके पूछा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉल हिज फ्रेंड दिनेश मुखर्जी। आगे क्या होता है? अगला क्वेश्चन है बिपिन बाबूज बिगेस्ट फियर्स कंसर्निंग हिज प्रेजेंट कंडीशन वाज। उनकी अभी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनका सबसे बड़ा डर क्या था? पागल हो जाना, गेटिंग इनसेन, भूलने की बीमारी होना, फॉरगेटफुलनेस, अकेला हो जाना, बीइंग लोनली, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो एक प्रकार से उनको पागल होने का डर था। इसका कारण, इसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि उनके जो भाई थे जिनकी मृत्यु हो गई थी वो भी पागलपन की वजह से ही बीमार हो गए थे और इसीलिए उनको भी डर था कि कहीं उनके साथ ही सेम चीज़ ना हो। इसलिए ऑप्शन ए गेटिंग इनसेन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है डॉक्टर चंदा कॉल्ड बिपिन बाबूज केस अ पेक्यूलियर वन। पेक्यूलियर क्या मतलब होता है? कोई खास, इसको हम कह सकते हैं स्पेशल। ठीक है, तो ये इनका जो केस था वो डॉक्टर चंदा को खास या डिफरेंट, स्पेशल के साथ साथ क्या था? डिफरेंट भी था। सिर्फ खास ही नहीं था, मतलब खास का मतलब तो फिर अच्छी तरीके से भी खास होता है, लेकिन बिपिन बाबू का केस अच्छी तरीके से खास नहीं था, अजीब तरीके से खास था। तो क्यों था? क्योंकि लैप्स ऑफ मेमोरी हो रही थी, या मतलब याददाश्त जा रही थी, या फिर बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा ही माइजर होते जा रहे थे, मतलब कंजूस और बहुत ज़्यादा ही चालाक होते जा रहे थे, या बहुत ही अनरूली बिहेवियर था, मतलब बहुत ही अजीब उनका बर्ताव हो रहा था उनकी याददाश्त जाने की वजह से। और उनकी याददाश्त जाने का तरीका भी बहुत अजीब था। जैसे किसी की याददाश्त जाती है तो उसको, जैसे आज अगर याददाश्त चली गई किसी की तो आज से पहले उसको कुछ भी याद नहीं होगा, है ना, या फिर पिछले कुछ सालों की बात उसको बिल्कुल भी याद नहीं होगी, लेकिन उनको कुछ दिनों की बात बिल्कुल याद नहीं है ना, 2-4 दिन की ऐसी बात है, घटना है जो उनको बिल्कुल ही याद नहीं है। तो ये तो बहुत ही अजीब तरीके की याददाश्त जानी हुई है और इसीलिए उन्होंने इसको स्पेशल या डिफरेंट तरीके से कहा था, पेक्यूलियर केस कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। बैड पेनी मतलब एक फूटी किस्मत होती है ना, खराब किस्मत होती है, बार बार लौट के आती है। तो वैसे ही उसी प्रकार से बार बार कौन लौट के आ रहा था? बिपिन चौधरी, चुन्नीलाल, परिमल घोष या दिनेश मुखर्जी। तो परिमल घोष और दिनेश मुखर्जी तो भाई आए ही नहीं, बिपिन बाबू तो वापस आएंगे नहीं क्योंकि कहानी उन पर आधारित है। तो ये बात हो रही है चुन्नीलाल के बारे में और ये बात कही हुई है बिपिन बाबू द्वारा कि वो बार बार लौट कर आ जाते थे। कौन? चुन्नीलाल। लेकिन यहाँ पर वो बुरी किस्मत की तरह लौट कर नहीं आते थे, वो बिपिन बाबू को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे
तो वो चाहते थे कि वो उनकी मदद करें, बस वो इतना ही तो चाहते थे। लेकिन बिपिन बाबू को उनसे चिढ़ होती थी क्योंकि वो बार बार मदद मांगने के लिए आ जाते थे। अगला है हाउ फार डज चुन्नीलाल सक्सीड इन हिज ट्रिक। क्या चुन्नीलाल अपनी इस पूरे जो उन्होंने गेम तैयार किया था बिपिन बाबू को एहसास दिलाने के लिए, क्या उसमें वो कामयाब हुए? कितने कामयाब हुए? पूरे कामयाब हो गए, आधे पार्शली यानी कि आधे कामयाब हुए, हमें इस बात की पुष्टि नहीं है, या बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए। तो भाई वो पूरे तरीके से कामयाब हो गए क्योंकि बिपिन बाबू को ये एहसास हो गया था कि मैंने गलती करी, अपने इतने पुराने और अच्छे दोस्त को नज़रअंदाज करके, उसकी ज़रूरत पे उसकी मदद ना करके, और अब मुझे इतनी बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ा। अब आ जाता है पैसेज का क्वेश्चन, तो चलिए पैसेज रीड करते हैं। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। जो ऊपर की लाइन है वो परिमल घोष द्वारा कही गई है कि मुझे नहीं लगता आपको मैं याद हूँ। तो बिपिन बाबू पूछते हैं हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ऐसा अचंभित था, बहुत ऐसे टेंशन में आ गया कि यार ऐसे कैसे मुमकिन है। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम एक हफ्ते में हर दिन मिल चुके हैं। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू दी हुद्रू फॉल्स, मैंने एक गाड़ी की व्यवस्था करी थी जो आपको हुद्रू फॉल्स तक लेके जाए। तो ये बात किसने कही है? परिमल घोष ने कही है। आई हेयर रेफर्स टू, ये आई कौन है? बिपिन बाबू, एक्टर दिनेश मुखर्जी या चुन्नी बाबू? तो कौन है यहाँ पे? भाई साहब ये परिमल घोष है, नाम नहीं दिया है लेकिन वो एक्टर हैं जिनको बुक स्टोर भेजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टर। हुद्रू फॉल्स कहाँ पर हैं? कोलकाता में, मुंबई में, रांची में या दिल्ली में? तो रांची घूमने जाने की बात हो रही है ना? तो हुद्रू फॉल्स कहाँ होंगे? रांची में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है रांची। इसके बाद आता है द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड बिकॉज, वो व्यक्ति बहुत ही अचंभित था, और इसका कारण क्या था? क्योंकि ही वॉज एक्टिंग टू कन्विंस बिपिन बाबू, वो बिपिन बाबू को मनाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे, या वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, वो बहुत ज़्यादा चौंक गए थे, इसलिए वो सरप्राइज थे। तो ये तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो सरप्राइज था क्योंकि वो सरप्राइज हो गया था, सही नहीं बैठ रहा। ही फेल्ट ही वॉज बीइंग चीटेड, उनको लग रहा था उनके साथ चीटिंग की गई है, या फिर ही थॉट दैट बिपिन बाबू वॉज लाइंग, उन्हें लग रहा था कि बिपिन बाबू झूठ बोल रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि वो बिपिन बाबू को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? कोशिश के साथ साथ क्या कर रहे थे? वो एक्टिंग कर रहे थे, वो कैसे नाटक कर रहे थे कि वो बिपिन बाबू को मना लें किसी भी तरीके से, उनके दिमाग में ये बात घर कर जाए कि आप जो है रांची घूमने जा चुके हो और आप भूल चुके हो उस चीज़ को, ये बात को वो मान लें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? वो एक्टिंग कर रहे थे ताकि बिपिन बाबू को अपनी बात में फंसा सके। The actor was sent to talk to बिपिन बाबू by whom? उस एक्टर को किसने भेजा था? दिनेश मुखर्जी ने, चुन्नीलाल ने, डॉक्टर ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो भाई उनको भेजा गया था चुन्नीलाल द्वारा, क्योंकि चुन्नीलाल को ही सबक सिखाना था, किसको? अपने दोस्त बिपिन बाबू को। तो इसका सही आंसर है बी, चुन्नीलाल। ठीक है, वो एक्टर को पैसे दिए थे चुन्नीलाल ने। अब what time he went to रांची as said by the actor, जैसा एक्टर ने बोला था बुक स्टोर में कि आप इस सन में, इस महीने में गए हो, तो वो कौन सा महीना और कौन सा सन था जब जो थे बिपिन बाबू रांची गए थे, और वो भी उस एक्टर के कहने के द्वारा हिसाब से? नवंबर 1950, अक्टूबर 1985, अक्टूबर 1998 या अक्टूबर 1958? तो भाई ये तो मुझे भी अच्छे से याद है और आपको भी होगा कि बात अक्टूबर की ही थी, मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई 98 तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज की बात आ जाएगी, अभी ही हो जाएगी, तो क्या हो जाता है 1985 या 1958 में से ही कोई बात है, क्योंकि बात बहुत पुरानी है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 5 तो पक्का ही था। ठीक है, 98 तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुझे 5 भी याद है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब कौन सा है? 58। अक्टूबर 1958 की ये बात है, जबकि वो रांची घूमने गए थे। कैसा कहा? ये किसने कहा था? एक्टर ने बताया था। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, लंच से जस्ट पहले वो लंच करने बैठते, इससे पहले उन्होंने उन्होंने क्या सोचा कि दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ, बस बात को मैं पक्का कर लेता हूँ कि ऐसा हुआ भी था कि नहीं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन,
उन्होंने सोचा कि मैं फ़ोन पर ही बात कर लूँगा, अगर वो मेरा मजाक उड़ाएगा या अगर उसको कुछ हंसी आएगी या कुछ भी बुरा लगेगा तो मुझे फ़ोन पे उतनी ज़्यादा बेइज्जती फील नहीं होगी, मुझे उतनी शर्म नहीं आएगी। एटलीस्ट द एम्बैरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, उनके चेहरे पर जो लज्जा जो शर्म थी वो भी नहीं दिखेगी और दिनेश मुखर्जी सामने नहीं होंगे तो उन्हें बोलने में या पूछने में भी शर्म नहीं आएगी। दिनेश मुखर्जी कौन थे? बिपिन बाबू के दोस्त थे, चुन्नी बाबू के अकम्प्लिस थे, उनके साथ काम करने वाले थे, बिपिन बाबू से अनजान थे या कोई डॉक्टर थे। तो इसका सही जवाब है कि वो चुन्नी लाल के साथ मिले हुए थे इस काम में। इस काम को वो चुन्नी लाल के साथ मिलकर कर रहे थे। हालांकि वो बिपिन बाबू के भी पहचान के थे, लेकिन इस स्थिति में वो दिनेश मुखर्जी जो है वो चुन्नी लाल के साथ थे। बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी बिकॉज, उन्होंने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि वो दिनेश मुखर्जी पे भरोसा करते थे, उन्हें विश्वास था कि वो सच बोलेंगे, या उन्हें लगता था कि दिनेश मुखर्जी हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, या फिर द स्ट्रेंजर हैड सेड दैट दिनेश वॉज विथ हिम, या नन ऑफ द अबव, कि उस अनजान व्यक्ति ने, परिमल घोष ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी आपके साथ रांची गए थे इसीलिए। तो सही बात है, उन्हें ये पता था कि स्ट्रेंजर के कहे अनुसार दिनेश मुखर्जी जो है वो उनके साथ घूमने के लिए रांची गए थे और इसीलिए उन्होंने सोचा इससे पूछता हूँ तो क्या होगा, ये मुझे सही सही बात बता पाएगा। ठीक है, अगला है द वर्ड एम्बैरसमेंट मीन्स द सेम एज, एम्बैरसमेंट यानी कि एक तरीके से शर्म या किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डर महसूस करते हैं ना, कुछ होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करने वाले हो, आप अकेले कर रहे हो या फिर आप सबसे आगे खड़े हुए हो, तो आपको एक शर्म भी आ रही है, आप थोड़े से नर्वस भी हैं किसी चीज़ को लेके, है ना, चिंतित हैं कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। तो इन चारों में से नर्वसनेस, सरप्राइज, एंगर या पीस में से एम्बैरसमेंट सबसे ज़्यादा पास आता है नर्वसनेस के। सरप्राइज तो होता है शौक लगना, एंगर होता है गुस्सा और पीस होता है बहुत ज़्यादा शांति, जो कि इन तीनों में से कोई भी एम्बैरसमेंट से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो नर्वसनेस जो है वो यहाँ पर एम्बैरसमेंट से मेल खाता है और इसका सही जवाब भी यही होगा। फिर आता है बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन उठ के बिपिन बाबू को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, काफ़ी हल्का महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, gave some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening। अब ये बात कब की हो रही है? डॉक्टर से मिलने के बाद की बात हो रही है, जब डॉक्टर ने उनको नींद की दवाई दी थी, क्योंकि चिंता करने की वजह से क्या होता है, जो मानसिक रोगी होते हैं ना, उनके साथ ये होता है, मानसिक रोगी का मतलब ये नहीं कि जो पागल होते हैं, जिनको दिमाग से ज़्यादा सोचने की, एंजाइटी, इन सब चीज़ों की परेशानी होती है, तो उनके साथ क्या होता है कि वो बहुत इतना सोचते हैं चीज़ों को कि वो सो नहीं पाते। तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या इनके जो भी डॉक्टर होते हैं, वो दरअसल क्या करते हैं, वो उनको सोने की दवाई देते हैं ताकि उनकी नींद पूरी हो, क्योंकि शरीर अच्छे से अगर रिकवर कर जाएगा, उसको आराम मिलेगा, तो बेहतर जो शरीर है वो प्रोग्रेस कर पाएगा, है ना, दूसरी दवाइयाँ लग पाएंगी, आपको खाना पीना, आपका दिन बेहतर जाएगा। तो उन्होंने उनको नींद की दवाई दी थी, इसलिए अगले दिन सुबह वो आराम से उठे, उनको बहुत हल्का महसूस हुआ क्योंकि उनकी नींद पूरी हुई। फिर उन्होंने अपना नाश्ता किया, अपने ऑफिस में फ़ोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसा ऐसा कर लेना, एक फ़र्स्ट क्लास टिकट बुक करी शाम को रांची जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप फिर से रांची घूम कर आते हैं तो आपको शायद से वहाँ की चीज़ें देखकर, वहाँ घूमकर सब कुछ याद आ जाएगा। जिस पर बिपिन बाबू ने, क्या यहाँ पे क्वेश्चन था कि बिपिन बाबू वॉज फीलिंग बेटर आफ्टर मीटिंग, किससे मिलने के बाद बिपिन बाबू बेहतर महसूस कर रहे थे? चुन्नी बाबू से, डॉक्टर से, सीताराम से या दिनेश मुखर्जी से? तो सीताराम, यहाँ पे एक नया नाम आया है। सीताराम कौन था? उनका ड्राइवर था। ठीक है, उनका ड्राइवर सीताराम था। और चुन्नी बाबू, डॉक्टर सीताराम या दिनेश मुखर्जी में से वो किससे मिलने से बेहतर महसूस कर रहे थे? वो डॉक्टर से मिलने के बाद महसूस कर रहे थे बेहतर, क्योंकि डॉक्टर ही ऐसे थे जिन्होंने उनको कोई बुरी खबर नहीं दी थी, बल्कि उन्हें एक समाधान निकाल के दे दिया था। तो डॉक्टर हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर आता है उसी पैसेज पर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ही वॉज गोइंग टू रांची, कैसे? एज अ टूरिस्ट, टू मीट अ फ्रेंड, ऑन हिज डॉक्टर्स एडवाइस या बिजनेस। घूमने जा रहे थे, अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे,
डॉक्टर के कहने पर जा रहे थे या किसी व्यापार के काम के सिलसिले में जा रहे थे, तो भाई वो तो डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद जा रहे थे। डॉक्टर ने ही कहा था कि आप एक काम कीजिए, रांची घूमकर आ जाइए, तो आपको शायद से समझ में आ जाएगा कि आप जा चुके हैं पहले और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ट्रिप टू रांची विल, अब रांची जाने पर उनकी हालत कैसी होती, बुरी हो जाती, वर्सन दी कंडीशन, हेल्प हिम रिकवर, बेहतर होने में मदद करती, सूद हिम, उनको रिलैक्स करती, सूद मतलब बहुत ज़्यादा पीस देना, शांति देना, नॉट अफेक्ट हिम एट ऑल, और उन पर कोई असर नहीं होता उस चीज़ का, तो वो कैसे हो जाता, उनकी कंडीशन वर्स हो जाती। क्यों हो जाती भाई वर्स उनकी कंडीशन, क्योंकि रांची वो कभी गए ही नहीं थे। जब वो वापस जाते इस उम्मीद से कि वो बेहतर हो जाएंगे, तो स्टेशन पे उतरना, होटल में चेक इन करना, घूमने जाना, यहाँ तक कि हुड्रू फॉल्स तक चले जाना, पर कुछ याद ना आ पाना एक बहुत ही बड़ा धक्का था उनको। उन्हें ये डर लग गया कि मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और मुझे अब कभी कुछ याद नहीं आने वाला है, क्योंकि जहाँ के बारे में मैं याद कर रहा हूँ मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, पर मुझे कोई पुरानी जो एक याददाश्त है मेरी तो जा ही चुकी है पूरी तरीके से। तो उनकी कंडीशन और बुरी हो जाती है और वो उतनी गर्मी दोपहर में वहाँ हुड्रू फॉल्स के पास बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो उनकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्सन हो जाती है। Whom did दिनेश मुखर्जी stayed with at रांची? अब जैसा कि परिमल घोष ने कहा था या उस स्ट्रेंजर या उस एक्टर ने कहा था कि एक तो बिपिन बाबू रांची घूमने गए थे, वो दिनेश मुखर्जी जो उनके दोस्त हैं उनके साथ घूमने गए थे, लेकिन एक और व्यक्ति था जो दिनेश मुखर्जी के साथ था। अब वो कौन था? बिपिन बाबू खुद थे, उनकी बहन थी, या उनके कोई और दोस्त थे, या वो अकेले रुके थे। तो दिनेश मुखर्जी जो थे वो दरअसल अपनी बहन के साथ रुके थे और इसीलिए इन्होंने अलग घर लिया था, किसने? बिपिन बाबू ने, वहाँ रुकने के लिए। और ये सच्चाई नहीं है, ये क्या है? ये स्टोरी है। किसके द्वारा बताई गई? परिमल घोष द्वारा बताई गई कहानी है कि बिपिन बाबू जब रांची घूमने गए थे तो दिनेश मुखर्जी उनके साथ गए थे और दिनेश मुखर्जी अपनी बहन के साथ में उन्होंने स्टे किया था, वो वहाँ पर रुके थे। अगला है Why was he not able to recall anything? दिनेश मुखर्जी से बात करने के बाद, चुनीलाल से बात करने के बाद, डॉक्टर से मिलने के बाद भी बिपिन बाबू कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहे थे? Because he lost his memory, उनकी याददाश्त जा चुकी थी, वो बीमार थे, he was sick, he never went to रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं थे, या फिर उनकी ट्रिप इतनी अच्छी नहीं थी कि उसको याद किया जाए। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छा कारण हो सकता है। कई बार ट्रिप अच्छी नहीं होती है, हम सोचते हैं छोड़ो याद ही मत करो उस बातों को, छोड़ो कल की बातें, लेकिन यहाँ पे कारण ये था कि बिपिन बाबू कभी रांची घूमने गए ही नहीं थे भाई। अगर वो जाते तो उन्हें थोड़ा सा तो याद रहता कि वो कहीं गए थे, पर उन्हें याद नहीं कि वो कहाँ गए थे, पर उन्हें याद ही नहीं है कि वो कभी रांची गए थे। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं गए थे। ये सिर्फ एक झूठ था, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? ही नेवर वेंट टू रांची। जो व्यक्ति कभी घूमने ही नहीं गया वहाँ पे, उसे ये कैसे याद आएगा कि वो गया था कि नहीं गया था? अगला है वॉज द एक्टर स्पीकिंग द ट्रूथ? क्या वो एक्टर सच्चाई बोल रहा था? हाँ, ना, शायद से, या आपको पता नहीं चल पाया कहानी में? तो भाई बिल्कुल साफ साफ पता चल गया था कि ये जो एक्टर जो था परिमल घोष, वो सच्चाई नहीं बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था। पहली चीज़ तो वो एक्टर था, तो वो सच तो वैसे भी नहीं बोलेगा, वो झूठ बोलेगा क्योंकि उसको पैसे दिए हैं झूठ बोलने के लिए। ऊपर से ये चुन्नीलाल का प्रैंक था, उनका पूरा ये योजना थी बिपिन बाबू को सबक सिखाने की। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। आ चुके हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है व्हाट डिड बिपिन बाबू लर्न फ्रॉम दिस? और बिपिन बाबू को इस पूरी कहानी से, इस पूरे अनुभव से क्या सीख मिलती है? टू हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड। बिल्कुल हाँ, आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत पर मदद करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बादाम खानी चाहिए ताकि आप ट्रिप ना भूलो, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो बिपिन बाबू को बिल्कुल सबक मिला। उन्हें ये सबक मिला कि उन्होंने अपने बचपन के दोस्त चुन्नीलाल की मदद नहीं करी जब उन्हें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है, जिसमें बिपिन बाबू को ये एहसास हुआ और हम सबको भी ये समझ में आया। चुन्नीलाल ने हालांकि थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मजाक कर दिया क्योंकि बिपिन बाबू की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन हमें सबक सिखाने की ज़रूरत थोड़ी सी होती है अगर वो आपके अच्छे दोस्त होते हैं। तो प्रैंक या मजाक तभी अच्छे होते हैं जब वो किसी को हानि ना पहुंचा रहे हों। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स MCQ ख़त्म होते हैं। आगे आपको सॉल्व करना है
इसके टेस्ट पेपर जो कि आपको मिल जाएंगे इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको देता है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। वेबसाइट खोलें, टाइप करें magnetbrains.com, अपना कोर्स और अपनी क्लास को सिलेक्ट करें और अपने उस सब्जेक्ट को, जैसे कि हमारा है सामान्य अंग्रेजी, हनी ड्यू बुक को सिलेक्ट करके वहाँ पे आपको मिलेंगे सारे टॉपिक, सारी यूनिट और MCQ टेस्ट पेपर, सब कुछ। वहाँ जाने के बाद जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं उसके एकदम सामने वॉच नाउ की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करें और वीडियो शुरू हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। जो ना समझ में आए उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, बिल्कुल ना झिझकना, हम आपकी डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि भाई यहाँ पर 6th से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा अवेलेबल है, वो भी सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से, तो भैया फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से और क्लासमेट से इस चैनल के वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।